नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंचे थे। वो जो है 24 सितंबर को जो है यात्रा पूरा किए थे। वहां पर जो मुख्य रूप से जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें आमंत्रित किया था और ऑस्ट्रेलिया और जापान के देश को भी जो आमंत्रित किया गया था। वहां पर जो एक क्वाड शिखर सम्मेलन को जो है हिस्सा लेने के लिए वहां पर आमंत्रित किया गया था। क्वाड शिखर सम्मेलन जो है अवकाश एक गठबंधन से थोड़ा अलग है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि अवकाश अलायंस और क्वाड गठबंधन में जो डिफरेंस क्या है, आखिर इन लोगों को क्यों बनाया गया और कब बनाया गया, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले जान लेते हैं अवकाश। अवकाश क्या है? अवकाश जो गठबंधन है क्या है? अवकाश का जो निर्माण कब हुआ था और क्यों, क्या मतलब किस उद्देश्य से इस गठबंधन को बनाया गया था, चलिए जान लेते हैं। अवकाश जो है इसका निर्माण जो है 15 सितंबर को अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन और इसमें ऑस्ट्रेलिया में तीनों देशों ने मिलकर जो है अवकाश नामक गठबंधन का जो शुरुआत की गई थी। इसमें जो है मुख्य रूप से आप नाम से ही समझ सकते हैं, जैसे कि अवकाश एस ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी यूके से यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। आप नाम से समझ सकते हैं, इसमें नाम से इनको जो ये शब्द को बनाया गया अवकाश गठबंधन बनाया गया। अवकाश, अब जाने तक मुख्य उद्देश्य क्या है इसका बनाने का, किस लिए आखिर बनाया गया। तो मुख्य इसका उद्देश्य है जैसे कि मेरे में जो चाइना जो है, जो दक्षिणी चाइना सागर है, उसमें दक्षिणी चाइना सागर का हिंद प्रशांत सागर में जो चाइना अपनी जो है सैन्य शक्ति और बल को जो है बढ़ा रहा है, जो कि एक चुनौती है कई देशों के लिए, एक चुनौती है। जिसकी दक्षिण चाइना सागर में जो अपनी दबदबा को बढ़ा रहा है, अपने वहां पर जो आर्टिफिशियल द्वीप बनाया, अपन सैन्य आड़ा बनाया है वहां पर, जो कि एक चुनौती है। इसलिए जो ये अवकाश जो मुख्य रूप से चाइना पर जो है नजर रखने के लिए बनाया गया, खास करके दक्षिणी चाइना दक्षिणी सागर में जो है वहां पर जो खास करके जो चाइना पर रोकने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए अवकाश को गठबंधन को जो बनाया गया है, ताकि उस पर नजर रखा जा सके, उसकी हरकतों को। ये जब अवकाश को जो गठबंधन में जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसीजन कुछ लिए गए थे इसके बनाने के। कुछ इसमें ये लिया गया था कि इससे ये गठबंधन जो है हिंद प्रशांत सागर में जो स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इससे मतलब शांति लाया जाएगा। जो भी दबदबे बनाए जा रहे हैं चीन के द्वारा, जो दक्षिणी चीन सागर है इस पर रुकावट के लिए लाया गया था मुख्य रूप से, और समुद्री मार्गों में जो है सुरक्षा के लिए। और एक और जो है इसमें लिया गया था कि इसमें जो है अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया को जो अपनी पनडुब्बी तकनीकी देगा इसमें, यानी अपने अमेरिका जो है पनडुब्बी तकनीकी ऑस्ट्रेलिया को देगा। ये मेन मुद्दा है इसमें। तो चलिए समझते हैं पनडुब्बी तकनीकी। यह 50 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है अमेरिका अपनी पनडुब्बी तकनीकी ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। इससे पहले जो है पनडुब्बी तकनीकी ब्रिटेन को दिया था, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। यह पनडुब्बी तकनीकी जो है परमाणु ऊर्जा पर जो चलेगी, यानी परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली है। और यह 18 महीने में, लगभग 18 महीने में जो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी जो पहला बेड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया जाएगा। अगर इस पनडुब्बी की विशेषता की बात किया जाए तो यह ऐसी पनडुब्बी है जो कि लंबी अवधि तक जो है पानी में जो तैनात रहने में सक्षम है। यह पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में जो है लंबे समय तक जो है पानी में जलमग्न रह सकती है। और यह इस पनडुब्बी की जो है हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है उन देशों को लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का संचालन करते हैं, जिसमें जो है फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, भारत आदि जो शामिल है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया का जो नाम शामिल हो जाएगा। हालांकि फ्रांस जो है कुछ दिन पहले जो है
ये जो समझौता हुआ, पनडुब्बी का समझौता जो है, ये फ्रांस से हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का जो है फ्रांस से पनडुब्बी का समझौता, उसमें ये था कि फ्रांस जो है 12 पनडुब्बियों की जो समझौता होता है, जिनकी कीमत जो है लगभग $50 बिलियन हुई थी। यानी इससे पहले जो है 12 पनडुब्बियों के लिए 12 पनडुब्बियों को जो है ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से खरीदने वाला था, ये समझौता हुआ था। लेकिन ये समझौता टूट जाने के बाद जो है फ्रांस के और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कुछ संबंध जो है दरारें आ गई हैं, संबंध ठीक नहीं है। और फ्रांस के जो है विदेश मंत्री ने इस पर ऑस्ट्रेलिया का जो विश्वघात करार दिया है, यानी विश्वघाती काम किया है। पिछले साल जब कोविड-19 महामारी आई थी, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो थे, इस कोविड-19 को जो है सोर्स की पता लगाने का जो आह्वान किया कि आखिर कोविड-19 का सोर्स कहाँ, मतलब जांच करने के लिए का आह्वान किया। और उसने जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो चाइना का जो है दिग्गज जो टेलीकम्युनिकेशन हुआवेई जो है, उस पर जो ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगा दिया। इस पर जो नाराज होकर चाइना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया और क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया का जो है जवाबी कार्रवाई देते हुए ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर जो है शुल्क की मात्रा बढ़ा दिया, यानी टैक्स बढ़ा दिया उस पर, जिससे कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है संबंध जो और बिगड़ गए और भयानक इसमें दुश्मनी हो गई। चलिए अब जान लेते हैं कि क्वाड अलायंस क्या है, इसका निर्माण कब हुआ था या किस उद्देश्य से बनाया गया था। चलिए जानते हैं। क्वाड अलायंस यानी क्वाड गठबंधन जो है, ये जो है 4 देशों के बीच के जो है एक रणनीति वार्ता है, यानी एक रणनीति डायलॉग है। इसे हम जो है क्वाड रिटेलर सिक्योरिटी डायलॉग यानी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, डायलॉग मतलब वार्ता होता है, इसे हम कहते हैं, यानी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता भी कहते हैं। इसे मुख्य रूप से जो है यूएसए यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है इसमें। अब इसकी जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और किस उद्देश्य से शुरुआत किया गया था, किस उद्देश्य के लिए। चलिए शुरुआत के बारे में जाना था। जब 2004 में, जब 2004 ईस्वी में हिंद प्रशांत महासागर में जो है, हिंद महासागर में जब एक सुनामी आया था, भयंकर एक सुनामी आया था, जिससे जो है क्या हो गया था कि दक्षिणी एशियाई में काफी तबाही मचाया था, जिससे कई विनाश हो गए थे, कितने की जो है अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई थी, मतलब बर्बाद हो गई थी। इस पर जो है उस वक्त के जो तत्कालीन 2004 के जो तत्कालीन जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो जॉर्ज बुश ने एक जो सुझाव रखा कि एक ऐसा समूह होना चाहिए देशों का, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि ऐसी कुल आपदा में जो है सुनामी चाहे आपदा, जो भी समुद्री आपदाएं आती हैं, उसमें जो एक दूसरे की मदद करें, ऐसे समूह होने चाहिए। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, एक सुझाव रखा। फिर आगे जो है 2007 ईस्वी में इसी सुझाव को जो है जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कहा कि एक ऐसा समूह होना चाहिए। उसी दिन से जो है 2007 ईस्वी में, उसी दिन से जो है अमेरिका और जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक क्वाड नाम की एक संगठन की जो शुरुआत कर दी, जो कि ऐसी आपदाओं में, समुद्री आपदाओं में जो एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उसकी सहमति करेंगे हम। इसलिए इस क्वाड नाम की जो है संस्था की शुरुआत हो गई थी। शुरू में तो इसकी नाम जो है क्वाड रिटेलर सिक्योरिटी डायलॉग था, जिसे आप लोगों को बताया है, लेकिन इसको जो हम क्वाड के रूप में भी जानते हैं। ये जो 2007 में बना तो लगभग 1 साल भी, यानी 1 साल भी नहीं ठीक से चला और ये संबंध जो टूट गए। इसमें से ऑस्ट्रेलिया पहले हटा, फिर धीरे धीरे अमेरिका हट गया। मतलब इस संगठन ज्यादा दिन नहीं चला, ज्यादा देर तक, लगभग 1 दशक तक संगठन जो ऐसे ही ठप पड़ा रहा। 1 दशक यानी 10 साल तक जो ऐसे संगठन ठप पड़ा, यानी केवल इसमें भारत और जापान रह गए थे, इस संगठन को चला रहे थे, बाकी 2 देश जो इसमें हट गए थे। और इसमें से जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो धीरे धीरे मतलब हटने लगे। पहले तो ऑस्ट्रेलिया इसमें से हटा और फिर धीरे धीरे अमेरिका भी इसमें से हटने लगा, जिसके बाद जो ये संगठन बंद हो गया। इसमें केवल भारत और जापान रह गए, जो कि उतना नहीं चला। आखिर ऑस्ट्रेलिया जो है इसलिए हटा क्योंकि इसका जो है मूल रूप से इसका जो है चाइना के साथ जो व्यापार संबंध जो अच्छे होने लगे, मतलब व्यापार होने लगे चाइना के साथ, व्यापार संबंध अच्छे होने लगे, तो ये चल रहा था। फिर जब जो है क्या हुआ कि
कुछ दिन तो व्यापार अच्छा चला, लेकिन जब चाइना ने अपनी जो है सैन्य शक्ति फिर बढ़ाने लगी, अपनी दबदबा जो बढ़ाने लगा हिंद प्रशांत महासागर में जो अपनी दबदबा बढ़ाने लगा, तो ऑस्ट्रेलिया को भी एक चुनौती होने लगा, एक चुनौती का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से सैन्य अपने आटा बढ़ाने लगे, इस ऑस्ट्रेलिया को सामना करना पड़ा उसका। इसीलिए फिर इसको 2017 में जो है चाइना का फिर मुकाबला करने के लिए, इसको चाइना पर नजर रखने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है फिर से इस क्वाड संगठन को जो है उस वक्त के जो है 2017 में जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी थे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, फिर से जो मिलकर जो है चाइना का मुकाबला करने के लिए क्वाड संगठन को फिर से 2017 में पुनर्जीवित किया गया और इसका जो है शिखर सम्मेलन भी बैठाया गया। इसका पहला शिखर सम्मेलन जो उस वक्त हुआ न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया और वियतनाम के जो है प्रमुख उसमें उपस्थित थे शिखर सम्मेलन में, जिसमें कुछ फैसले लिए गए कि चीन को जो बढ़ती सैन्य शक्ति जो अपनी बढ़ा रहा था हिंद प्रशांत सागर में, और खास करके जो दक्षिणी चीनी एशिया क्षेत्र में जो है दक्षिणी चीन सागर में जो अपनी सैन्य अड्डा को बढ़ा रहा था, इसी पर जो है अंकुश लगाने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए इस क्वाड संगठन में फैसला लिए गए थे, जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।